हेलो डियर लर्नर, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जो इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे थे उसी में अगली क्लास कंटिन्यू करते हैं और ये आज की थर्ड क्लास होगी। कौन सी होगी? थर्ड क्लास होगी। जो हमारे आर्टिकल से अभी तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं आज की क्लास थर्ड है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हैं तो आपको फटाफट जो इससे पहले हो चुके उनको देखिए। ठीक है, तो आज की क्लास को टाइम ना वेस्ट करते हुए, क्योंकि काफी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो उनको डिस्कस करते हैं। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद होता है तो नई अखिल भारतीय सेवा के प्रदान की बात करता है? ठीक है, तो कौन सा आर्टिकल होता है बताइए? कौन सा आर्टिकल जो होता है वो बताइए। तो नई अखिल भारतीय जो सेवाओं की बात करता है, नई अखिल भारतीय सेवाओं की जो बात करता है, तो कौन सा होता है? कौन सा अनुच्छेद होता है? कौन सा अनुच्छेद होता है? तो ये हमारा आर्टिकल नंबर 312 है। तो अनुच्छेद नंबर 312 के द्वारा, अनुच्छेद 312 के द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं की बात करता है। क्या है? अखिल भारतीय सेवाओं की बात करता है। तो अखिल भारतीय सेवा जो है, अखिल भारतीय सेवा, जैसे कोई भी नई अखिल भारतीय सेवा बनानी है, ठीक है, कोई नई अखिल भारतीय सेवा का निर्माण करना है तो कैसे बना सकती है संसद? तो उसके लिए आपको क्या होगा, 2/3 सदस्यों के द्वारा, जो राज्यसभा के जो 2/3 सदस्य होंगे, और तभी बनाई जाएगी जब बहुत ज्यादा राज्यों को, क्योंकि अखिल भारतीय सेवाएं जो होती हैं वो राज्यों में काम करती हैं, तो वहां पर राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं। तो राज्यों की आवश्यकता के लिए राज्यसभा के जो प्रतिनिधि होते हैं वो 2/3 सदस्यों के द्वारा, कितने? 2/3 सदस्यों के द्वारा अगर वो पास करके विधेयक लोकसभा को भेज देते हैं, लोकसभा को भेज देते हैं, तो संसद को फिर अधिकार मिल जाता है कि वो क्या है, नई अखिल भारतीय सेवा का निर्माण कर सके। ठीक है, नई अखिल भारतीय सेवा का निर्माण कर सके। तो ये एक प्रोसेस होती है। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो किस अनुच्छेद के द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो ये लोक संरक्षण जो प्राप्त किया गया है, प्रदान किया गया है, वो आर्टिकल नंबर 311 के द्वारा किया गया है, जबकि 312 में अखिल भारतीय सेवाओं की बात की गई। किसकी? 312 में अखिल भारतीय सेवाओं की बात की गई। 315 की बात करोगे तो संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, क्या है? संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की बात करता है। किसके? संघ एवं राज्य के लिए लोक सेवा आयोग बनाएंगे। ठीक है, संघ एवं राज्य के लिए लोक सेवा आयोग बनाएंगे। जबकि 310 में कहा गया है संघ और राज्य के जो सेवा करने वाले व्यक्ति हैं उनकी पदावधि क्या होगी? पदावधि क्या होगी जो संघ और राज्य के लिए लोक सेवा में कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? ठीक है, लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है, तो वो प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 315 में। किसमें? 315 में बात किया गया है। 310 में मैंने बताया था उनकी पदावधि की बात की गई है। संघ और लोक सेवा आयोग जो राज्य में काम कर रहे हैं, ठीक है, उनकी पदावधि पूछी गई थी, सेवा करने वाले। 312 में नई अखिल भारतीय सेवा की बात की गई। 313 में संक्रमणकालीन प्रावधान, क्या? संक्रमणकालीन प्रावधान की बात की गई। संक्रमणकालीन प्रावधान की बात की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है, तो अभी मैंने बताया था अखिल भारतीय सेवाओं से, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख अनुच्छेद किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अभी मैंने बताया था कि अनुच्छेद 320 जो है, मैंने नहीं बताया था, 320 के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के कार्य जो है वो डिस्कस किए, कार्यों के बारे में है 320। जबकि 322 जो है लोक सेवा आयोग के खर्चे हैं। क्या है? लोक सेवा आयोग के खर्चों के बारे में बात है।
324 जो है, 324 जो होता है वो आपके निर्वाचन आयोग से संबंधित है। ठीक है, निर्वाचन आयोग से संबंधित है। निर्वाचन आयोग की बात की गई है अध्याय नंबर 15 में। किसमें? अध्याय नंबर 15 में। ठीक है, उसके बाद में 325 में क्या है? धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर इन क्या होगा? व्यक्ति को निर्वाचन क्षेत्र से उसका पद या नाम या किसी भी चीज से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, ना वोट डालने से, ना चुनाव में खड़े होने से, ना चुनाव, ठीक है, तो इन सब चीजों से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो अभी मैंने बताया था, निर्वाचन आयोग के लिए जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 324 में है। किसमें है? 324 में है। जबकि 326 में कहा गया है लोकसभा और राज्यसभा के विधानसभाओं के जो चुनाव होंगे वो कौन कराएगा? वो जो चुनाव होंगे वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। ये 326 में कहा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाए। अगला प्रश्न है, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किए गए हैं? तो अनुच्छेद 331 जो है, कौन है? 331 जो है लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय। अब तो 292 लोग बचे हुए हैं, तभी 26 जनवरी 2020 से इसको समाप्त कर दिया गया एंग्लो इंडियन की बात। ठीक है, अब उनकी जगह पर एससी को 84 सीटें और एसटी को 47 सीटें दी गई। इनकी संख्या बढ़ा दी गई, एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो आप जानते हैं अनुच्छेद 338 और 338 ए के तहत में। ठीक है, 338 ए में कहा गया है एससी आयोग होगा और एसटी आयोग होगा। एसटी आयोग होगा 338 ए में। एसटी आयोग में वो लोग शामिल होंगे वो जो किसी भी धर्म या समुदाय के हो सकते हैं, उनको एसटी कैटेगरी में शामिल किया जा सकता है। शामिल करने का जो प्रावधान है वो राष्ट्रपति शामिल कर सकता है। ठीक है, जबकि एससी में केवल जो जैन, बौद्ध और हिंदू धर्म के जो तीनों होते, जैन, बौद्ध और हिंदू और आपके सिख, यही 4 धर्म के जो लोग होंगे उन्हें एससी कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। शामिल कौन करेगा? शामिल करेगा आपका राष्ट्रपति। क्या है? राष्ट्रपति शामिल करेगा। ठीक है, राष्ट्रपति जो होते हैं वो शामिल करते हैं। राष्ट्रपति के पास, संसद के पास पावर होती है लेकिन राष्ट्रपति कार्य करते हैं। ठीक है, और जो आयोग के अध्यक्ष जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया? तो हिंदी का जो राजभाषा का दर्जा है वो दिया गया अनुच्छेद 343 वन के तहत। किसके? अनुच्छेद 343 वन के तहत राजभाषा हिंदी का दर्जा दिया गया है। ठीक है, 343 वन के तहत दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? क्या होगी? लिपि जो होगी वो देवनागरी होगी। यह बात की गई अनुच्छेद 343 में। किसमें? अनुच्छेद 343 में। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई। 324 में हमने बताया था अभी निर्वाचन आयोग की बात की गई थी। किसकी? निर्वाचन आयोग की बात की गई थी। 371 में आप जानते 371 जो है ये आपका किससे संबंधित था? महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध था। ठीक है, ये केंद्र राज्य संबंध पढ़ोगी। उसके बाद में अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश है? ये केंद्र राज्य संबंध में नहीं पढ़ोगे। ये क्या होगा कि जो विशेष जो होते हैं अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष उपबंध होते हैं उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, प्रावधान होता है जो बताया 371 का। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं? किसमें दिए गए हैं? विकास के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो दिशा निर्देश आर्टिकल नंबर 343 में दिए गए। किसमें? 343 में कहा गया संघ की राजभाषा होगी, उसके लिए दिशा निर्देश है। 351 में हिंदी भाषा विकास के लिए हिंदी भाषा विकास के लिए जो निर्देश दिए गए हैं वो 351 में दिए गए। किसमें? 351 में दिए गए। तो ऑप्शन नंबर इसका डी क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 343 में तो संघ की राजभाषा की बात की गई। किसकी? संघ की राजभाषा की बात की गई। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशक्त विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की जाती? तो राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत। वित्तीय आपातकाल होती है अनुच्छेद 380 के तहत। सही है, 380 के तहत वित्तीय आपातकाल घोषित किया जाता है। ठीक है, जबकि 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। ठीक है, 360 में वित्त आयोग की बात करता है, 380 में, और 360 में ये आपकी बात करता है वित्तीय आपातकाल की। किसकी? वित्तीय आपातकाल की बात करता है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति शासन राज्यों में, और 360 में वित्तीय आपातकाल के प्रावधान है। ठीक है, और 368 में संविधान संशोधन है। क्या है? संविधान संशोधन, भाग 18 संविधान संशोधन अनुच्छेद 368। यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, 368। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? तो आर्टिकल नंबर 356, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। इसमें वित्तीय आपातकाल। 365 की बात करोगे तो 365 होते हैं संघ द्वारा जो होते हैं वो निर्देश दिए जाते हैं। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा उद्घोषणा? तो ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल नंबर 360 के तहत, अनुच्छेद 360 के तहत। ठीक है, अगला प्रश्न है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ और वो कहां पर हुआ है? तो मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग आर्टिकल नंबर 352 में हुआ। कहां हुआ? 352 में हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर। आर्टिकल नंबर 76 में किसकी बात की गई है? आर्टिकल नंबर 76 बताइए। महान्यायवादी की बात की गई। किसकी बात की गई है? महान्यायवादी की बात की गई है आर्टिकल नंबर 76 में। इसमें 76 में जो बात की गई है वो भारत के महान्यायवादी की बात की गई है। 74 में किसकी बात की गई? 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। 356 में राष्ट्रपति शासन की बात की गई। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 ए के अधीन उपबंध किससे संबंधित है? तो 350 ए में जो उपबंध है ये किससे संबंधित है बताइए। इसका संबंध किससे है? नागरिकों को किसी वर्ग को अपनी विशेष भाषा या संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार, या सिख समुदाय का कृपाण धारण करने के साथ में यह भी अधिकार, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा की शिक्षा और संबंधित सुविधाओं की व्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे राइट आंसर है। अगला जो प्रश्न है, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है आर्टिकल नंबर 368 में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? संविधान संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति है। किसकी संसद की शक्ति? बिल्कुल सही बात है। वित्तीय आपातकाल की नहीं, लोकसभा में अनुसूचित नहीं, संघ की राजभाषा नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई है और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ में किया है? तो आप जानते हैं वो किसका? आर्टिकल नंबर 356 राष्ट्रपति शासन का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई थी? तो आप जानते हैं आर्टिकल नंबर 370 के थे। किसके? 370 के थे। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसे समाप्त कर दिया गया, 2 यूटी बना दिए गए, 31 अक्टूबर 2019 से लागू कर दिया गया है। ठीक है, 5 अगस्त को पेश, 6 अगस्त को लोकसभा, 5 अगस्त को लोकसभा में, 6 अगस्त को राज्यसभा में, 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति की मंजूरी, 31 अक्टूबर 2019 से लागू। 2 यूटी बन गए। एक का नाम जम्मू कश्मीर, दूसरे का नाम लद्दाख। लद्दाख में एक ही जिले है लद्दाख। ठीक है, अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है? तो नागालैंड राज्य से संबंधित विशेष उपबंधों का जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? किस अनुच्छेद के तहत किया गया है बताइए? किस अनुच्छेद के तहत किया गया? अनुच्छेद 371 का के तहत।
इसके 371 का के तहत किया गया, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 370 में जो बात की गई थी वो अभी मैंने बताया था, वो जम्मू कश्मीर से संबंधित थी। किससे थी? जम्मू कश्मीर से संबंधित थी। ठीक है, जम्मू कश्मीर से संबंधित थी। जबकि 371 खा की बात करोगे, 371 खा की बात करोगे, इसमें तो नागालैंड हो जाता। क्या हो जाता? नागालैंड हो जाता। 371 की बात करोगे तो इसमें आपका महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों से विशेष संबंध है, उपबंध है। 370 में जम्मू कश्मीर से थी। 371 खा में था असम राज्य से संबंधित। किससे? असम के जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित। 371 चा में बात करोगे तो सिक्किम की बात करोगे। किसकी? सिक्किम की। और 371 गा में मणिपुर की बात करोगे। ठीक है, और छा में जो है, ठीक है, अंगा में जो है वो आपके आंध्र प्रदेश की। अगला है अनुच्छेद 370 किस विशेष राज्य का दर्जा किसे दिया जाता है? जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? राष्ट्रपति शासन से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? विशिष्ट प्रावधान का जो उल्लेख है अनुच्छेद 371 में। इसी के 71 में जैसे मैंने बताया था महाराष्ट्र गुजरात। ठीक है, 71 का में नागालैंड है, 71 खा में असम है, 71 गा में मणिपुर था। क्या था? मणिपुर था। और 71 घा में बात करोगे आंध्र प्रदेश, 71 अंगा में बात करो आंध्र प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना। तो ये आपके 371 में विशेष प्रावधान। उसके बाद में अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किससे संबंधित है? तो 371 जो जी है, क्या है? जी है, वो किससे संबंधित है बताइए। तो 371 जो जी है ये आपके मिजोरम से संबंधित है। किससे? मिजोरम से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान की किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो किस अनुच्छेद के द्वारा किए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी 18, अनुच्छेद 18 के द्वारा। ठीक है, 32 में संवैधानिक उपचारों की बात की गई है। 15 में धर्म, वंश, मूल, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद की बात की गई है। 23 में क्या कहा गया है? शोषण के विरुद्ध अधिकार कहा गया, बलाश्रम का प्रतिषेध कहा गया है। और 24 में 18 वर्ष से कम उम्र के बालकों से संबंधित था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति की संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता देता है? तो वो आर्टिकल नंबर कौन सा है? तो आप जानते हो 29 और 30 है। कौन है? अल्पसंख्यक हितों के संबंध में जो आर्टिकल नंबर 29 और 30 है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो ये किस अनुच्छेद में कहा गया? तो ये आर्टिकल नंबर 350 में कहा गया। इसमें कहा गया 350 में कहा गया भाषाई अल्पसंख्यकों के वर्गों के विशेष अधिकारों की बात की गई है। इसमें 350 में कहा गया है। ठीक है, 350 में कहा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य क्या होगा? प्रत्येक राज्य जो होगा शिक्षा के लिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा शिक्षा की बात करता है। ठीक है, तो किस में बात की गई है? तो मातृभाषा की 350 के का में बात की गई है। ठीक है, 349 जो है, आर्टिकल नंबर 349 जो है भाषा से संबंधित कुछ विधियों की बात की गई है। 351 में हिंदी भाषा के विकास के निर्देश थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया। तो समानता की आप जानते हैं, समानता की जो बात करता है कौन सा अनुच्छेद करता, कहां से लेकर के कहां तक? तो समानता की बात 14 से लेकर 18 तक। ठीक है, 14 से लेकर 18 तक। स्वतंत्रता की 19 से 22, शोषण 23 से 24, 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता, 29 से 30 अल्पसंख्यक हितों का, 32 संवैधानिक उपचारों का। ठीक है, चारों चीजें क्लियर। अगला देख लो, नीति निदेशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन है? तो कौन सा भाई? आर्टिकल नंबर 51। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।
48 का है, जो 48 का जो है वो पर्यावरण संवर्धन और संरक्षण से संबंधित प्रावधान है। क्या है? पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन से संबंधित है। जबकि 51 की बात करोगे, कुछ दशाओं में काम और शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। ठीक है। 43 की बात करोगे तो 43 में उद्योगों में प्रबंध क्या होता? उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भागीदार होना। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 के अधीन संघ का यह दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करे, किसी भी राज्य पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार अनुज्ञात करे, यह घोषणा करे कि किसी राज्य विधानमंडल के अधिकार संसद द्वारा अथवा संसद के प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य होंगे। क्या होंगे? प्रयोज्य होंगे। यह संसद को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की सूची में किसी भी जाति, प्रजाति अथवा जनजाति को सम्मिलित अथवा अपवर्जित करने का अनुज्ञात है। तो कौन सा इसमें है? तो आप जानते हैं 355 में जो कहा गया बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनाव सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी? तो अनुच्छेद 123 के तहत। किसके द्वारा? 23 के तहत। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 124 में आप जानते हैं किसकी बात की गई? उच्चतम न्यायालय की। अगला प्रश्न जो पूछा गया है, गुजरात में विधानसभा के चुनाव वर्ष 2000 को स्थगित करने के चुनाव आयोग के निर्णय की विधि मान्यता पर उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया? तो अनुच्छेद 143 के तहत। किसके द्वारा? अनुच्छेद 143 के द्वारा किया गया। इसके अनुच्छेद 143 के द्वारा किया गया था। ठीक है। राष्ट्रपति क्या होता? अनुच्छेद 143 में कहा गया राष्ट्रपति जो होता उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है। 142 में प्रावधान है कि उच्चतम न्यायालय की जो आदेश हैं उनको प्रकटीकरण के बारे में बताया गया। 144 में बात की गई है सिविल जो और न्यायाधिकरण जो होते हैं वो उच्चतम न्यायालय से सहायता अपने कार्य में ले सकते हैं। 145 में कहा गया है कि न्यायालय के जो नियम आदि हैं उनके बारे में प्रावधान। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा कि जिसके कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े? प्रतिकूल जो है वो प्रभाव ना पड़े। तो किस आर्टिकल में बात की गई है? तो ये आप जानते हैं अनुच्छेद 258 में कहा गया। किसमें कहा गया? अनुच्छेद 258 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाए, इस प्रकार जो है प्रयोग किया जाए कि जिससे किसी पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। जिससे क्या है? किसी पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। ठीक है, प्रतिकूल जो है प्रभाव ना पड़े। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा? तो आर्टिकल नंबर 24 में कहा गया। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों में कहा गया है। तो आपको मैंने बताया था 14 से 18। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? तो अभी मैंने बताया था किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 355 के तहत। किसके? अनुच्छेद जो 355 था, कौन था? अनुच्छेद 355 था, उसके तहत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा किसी भी देश पर आक्रमण की घोषणा कर सकेगी, किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, बिल्कुल सही। क्षेत्र को बढ़ा सकेगी, बिल्कुल सही। किसी भी राज्य के अंतर्गत स्वायत्त परिषद की स्थापना कर सकेगी, क्या है? स्थापना कर सकेगी। तो ये बात नहीं की गई, ना कि एक की बात की गई। तो 2 और 3 कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
अगला जो प्रश्न पूछा गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाएगी? तो इसकी बात की गई है आर्टिकल नंबर 148 में। इसमें इस समय जीसी मुर्मू है। कौन है? जीसी मुर्मू। अगला है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण एवं सुधार एवं संरक्षण, यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? तो आप जानते हैं 48 से, अभी मैंने बताया था पर्यावरण संरक्षण और सुधार, तो ऑप्शन नंबर 48 ए के तहत। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो अनुच्छेद 333 के तहत। किसके तहत? आर्टिकल नंबर 333 में कहा गया आंग्ल भारतीय, अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। 338 में और 338 में SC ST और आयोग की बात की गई। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की किसी विदेश नीति से संबंधित है? आर्टिकल नंबर जो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करता है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, ऑप्शन नंबर डी 51 के तहत। 380 में वित्त आयोग की बात करता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? संसद क्या होती है? राज्य सूची जो होती है उस पर विषय कानून बना सकती है, आर्टिकल नंबर 253 के तहत। इसके अनुच्छेद 253। अगला प्रश्न देखते हैं, अवशिष्ट शक्तियों की बात 248 में की गई। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? तो किस अनुच्छेद का नहीं किया गया है? अनुच्छेद 360 का। 360 का वित्तीय आपातकाल की अभी तक कोई भी बात प्रयोग नहीं हुआ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया है पदवियों का अस्पृश्यता का उन्मूलन की। किसकी? अस्पृश्यता मतलब छुआछूत। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो है, नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया? भाई किसी भी अनुच्छेद के तहत। क्या होता है? किसी भी अनुच्छेद के। ये कोई संवैधानिक संस्था थोड़ी ना है। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद में है, बताइए। तो विधान परिषद की अनुच्छेद 169 में बात की गई। इसमें अनुच्छेद 169 में। अगला जो है, आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 335 में। किसमें? अनुच्छेद 335 में प्रावधान किया गया है। इसमें 335 में, ठीक है। और इसी के साथ में 315 में अखिल भारतीय सेवाओं की बात की गई थी। इसी के साथ में आज की क्लास समाप्त होती है। आप लोगों को मिलेंगे और ये अनुच्छेद से संबंधित जितने भी 101 प्रश्न पूछे गए उन सभी को हमने डिस्कस कर लिया। आपने देखा होगा काफी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, आपको पसंद आई होगी क्लास। मिलता हूं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।